वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है एहतराम भाई ने। एहतराम भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुड़वल से गोंडा तक, जैसा आप जानते हैं, तीसरी रेल लाइन को डालने का काम जो है वो चल रहा है। 62 किलोमीटर का ये सेक्शन है NER जोन लखनऊ मंडल का, जिसमें बुड़वल से सरजू तक 25 किलोमीटर का ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, जिसमें रेल बेड बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है, पूरा किया जा रहा है। इसको दिसंबर 2023 तक इस सेक्शन को कंप्लीट करके खोलने की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2023 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुड़वल से सरजू के बीच जो 25 किलोमीटर का रेलखंड है, इसमें जो रेल बेड बनाने का कार्य है उसकी क्या प्रोग्रेस है, साथ में आप देख सकते हैं ट्रेन से चलती हुई वीडियो लिया गया है। तो जो रेल बेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। उसको कंप्लीट किया जा रहा है ताकि फिर इस पर मार्किंग लगा करके कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाने शुरू किए जाएं। और जो रास्ते में ये केबिन वगैरह आ रहे हैं अभी लेवल क्रॉसिंग के जगह जगह, ये टूटेंगे, जिससे बूम ऑपरेट होता है, ये शिफ्ट किए जाएंगे यहाँ पर। और ये रेल बेड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी तैयारी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले बुड़वल गोंडा सेक्शन में बुड़वल से सरजू तक मुझे लगता है जो इधर का 25 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसकी डेडलाइन हमें पता है दिसंबर 2023 रखी गई है कार्यों को पूरा करने की। इस पर बहुत युद्ध स्तर पर अब कार्य होगा, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, वित्तीय वर्ष, तो बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ गोंडा यार्ड की जो रीमॉडलिंग का काम है, जैसा आप सब जानते हैं, वहाँ पर जो नॉन इंटरलॉकिंग शुरू होनी है वो मई के महीने में 15 मई से NI का जो कार्य यहाँ पर होना है गोंडा जंक्शन पर वो शुरू होगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कार्य है गोंडा जंक्शन पर जो कि किया जाना है। और फेजेस में ये कार्य मुझे लगता है किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से इसको किया जाएगा गोंडा में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि गोंडा बहुत बड़ा यार्ड भी है और बहुत ही बिजी जंक्शन है हमारा NER का। हर थोड़ी देर पे यहाँ पर एक ट्रेन आती है, तो जिसके कारण से यहाँ पर वर्क करना आसान नहीं होगा। और जब ये नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा तो मुझे लगता है कुछ ट्रेन्स कैंसिल भी होंगी, कुछ पार्शली कैंसिल की जाएंगी, हो सकता है कुछ के मार्ग बदले जाएं, बारस्ता मनकापुर फिर अयोध्या होकर ट्रेन्स लखनऊ भेजी जाएं। तो वो तो जैसा आगे होगा पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोंडा में यार्ड रीमॉडलिंग का काम होना है, उसके बाद जो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, उनकी संख्या 8 हो जाएगी गोंडा जंक्शन पर NI के बाद। और काफ़ी बड़ा, काफ़ी मेजर वर्क है ये, काफ़ी चैलेंजिंग काम होगा गोंडा में, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कार्य लंबित है, पेंडिंग है जिसको आप कह सकते हैं। क्योंकि गोंडा से, गोंडा कचहरी की तरफ से भी जो बुड़वल की दिशा में है, तीसरी रेल लाइन ट्रैक बिछाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है, वहाँ पर ट्रैक डाला जा रहा है, वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। तो थर्ड ट्रैक जो है, थर्ड रेल लाइन, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मालगाड़ियों का बहुत दबाव है। और जैसा आप जानते हैं कि बुड़वल से हमारा जो सीतापुर वाला सेक्शन है, उसमें बिस्वा से सीतापुर जंक्शन तो डबलिंग हो गई है कंप्लीट। अब बुड़वल से बिस्वा का जो सेक्शन है उस पर कार्य चल रहा है, उसकी दोहरीकरण चल रही है। और चूँकि मालगाड़ियों का बहुत दबाव है गोंडा जंक्शन पर साथ साथ, तो तीसरी रेल लाइन बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये सेक्शन भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए अपग्रेड हो रहा है। बाराबंकी से गोंडा तक पहले फ़ेज़ में होगा मुझे लगता है, फिर उसके बाद आगे पूरा ही सेक्शन ये गोरखपुर तक अपग्रेड किया जाएगा। जैसा अभी हाल ही में हमारे चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड के जो आए थे यहाँ पर, VK त्रिपाठी जी, उनके दौरे के समय उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की तो उन्होंने कहा भी था कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है गोरखपुर से, जिसके लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए हमको। तो उसके लिए यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है। हर 1 किलोमीटर पर सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, लगाया जाएगा, ताकि ट्रेन्स एक के पीछे एक चल सकें एक ही सेक्शन में। नहीं तो अभी तक एक ट्रेन जब क्रॉस कर जाती है एक पर्टिकुलर स्टेशन को, एक सेक्शन के बाहर जाती है, तब दूसरी ट्रेन चलती है स्टेशन से, तो उस पर भी कार्य हो रहा है। साथ ही साथ ये जो नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होना है गोंडा में, और पूरी यार्ड रीमॉडलिंग आप कह सकते हैं, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो ट्रेन्स गोरखपुर से आ रही हैं वो बहराइच, जैसा आप जानते हैं अमान परिवर्तन के बाद बहराइच गोंडा से इलेक्ट्रीफाइड भी हो गया रूट, लेकिन अभी उस पर डेमू ट्रेन ही चल रही है। विद्युत लोकों से रेलगाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। और जो अयोध्या से ट्रेन्स आती हैं उनका भी जो विस्तार है
बहराइच तक नहीं हो पा रहा है। तो यार्ड रीमॉडलिंग के बाद ये जो नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हो जाएंगे जब गोंडा जंक्शन के ऊपर, तो उसके बाद बहराइच से भी कुछ और रेलगाड़ियों के चलने का जो रास्ता है वो साफ़ हो सकेगा। इसलिए भी ये एनआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य यहाँ पर जो होने जा रहा है और पूरा ही ये जो यार्ड रीमॉडलिंग का काम यहाँ पर होगा, तो जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी फिर इन यूज़ आ जाएंगे गोंडा के, और रेलगाड़ियों को बहराइच से गोरखपुर की दिशा में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है भविष्य में बहराइच से लखनऊ के लिए भी ट्रेन शुरू हो। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कि जो बहराइच गोंडा वाले रेलखंड के लोग हैं उनको क्या मिलता है इस एनआई के बाद, जो कि 15 मई से शुरू होना है 2022। ये जो बहुत बड़ा कार्य होना है गोंडा में, तो उनको क्या मिलता है इस यार्ड रीमॉडलिंग और एनआई के कार्यों के बाद, ये पता चलेगा, देखने वाली बात होगी। तो ये बहुत बड़ा कार्य गोंडा जंक्शन पर शुरू होने जा रहा है अब अगले महीने से, और इसमें कुछ रेलगाड़ियां ज़रूर प्रभावित होंगी। जहां तक मुझे लगता है उसका फिर नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। फ़िलहाल बुड़वल से सरजू के बीच जो तीसरी रेल लाइन का काम है उसमें रेल बेड बनाने की जो प्रोग्रेस है आपने देखी किस प्रकार से कार्य हो रहा है, और कुछ बातें गोंडा जंक्शन से रिलेटेड जो आपसे मैंने की। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अगर चाहें तो रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वीडियो, अगर आपके आसपास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो बना करके मुझको भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे गोंडा के बहुत से सब्सक्राइबर्स जो डालीगंज जंक्शन से नकहा जंगल चलती थी हमारी यात्री गाड़ी, उसके बारे में भी मुझे पूछते रहते हैं। तो अभी उसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन, कोई सूचना नहीं आई है। कई बार डीआरएम ऑफिस और डीआरएम साहिबा को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी हासिल करने की हमने कोशिश की कि आखिरकार नकहा जंगल जो ट्रेन चलती थी डालीगंज से नकहा जंगल के बीच, जिसमें बादशाह नगर से विशेषकर और डालीगंज से गोंडा जाने वाले और गोंडा से लखनऊ की दिशा में आने वाले बहुत से यात्री लोकल्स जो आते थे उनको बहुत असुविधा हो रही है। तो नकहा जंगल ट्रेन के बारे में भी अभी कुछ सूचना हमारे पास नहीं है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट